हेलो दोस्तों, आपको सच्ची हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज हम आपको सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी गई कुछ सच्ची कहानी बताएंगे। मेरा नाम नकुल राजपूत है। मैं फोटोग्राफी स्टूडियो में काम करता हूँ। मेरे पास खुद का कैमरा आ चुका था, इसलिए मैं प्राइवेट ऑर्डर्स भी ले लेता था। एक दिन मेरी लता भाभी ने कुतियाना गांव का एक काम दिलाया। किसी की बर्थडे पार्टी थी। आने जाने का अलग से पैसा मिल रहा था और फोटोग्राफी का भी अच्छा पेमेंट मिल रहा था, इसलिए मैंने काम के लिए तुरंत हामी भर दी। दिक्कत सिर्फ यही थी कि पार्टी देर रात तक चलनी थी। उसके बाद वहां पर रुकने का कोई अच्छा ठिकाना नहीं था, इसलिए रात में ही ट्रैवल करके घर लौटना था। काश उस खौफनाक रात की याद मैं अपनी जिंदगी से मिटा सकता। मुझे याद है, ऑर्डर की डेट पर मैं कैमरा सेटअप लेकर वहां पहुंच गया था। रात को 8 बजे पार्टी शुरू हुई। अभी मैंने 4 से 5 फोटो खींची ही थी। तभी अचानक एक सुनहरे बाल वाली गोरी चिट्टी लड़की मेरे सामने आ गई। उसने हॉल के बाहर आने का इशारा किया। शायद उसे कुछ काम होगा। मैंने उसे कैमरा दिखाया और कहा अभी नहीं आ सकता। फिर कुछ देर बाद सारी फोटो खींच लेने पर मेरी नज़र उस लड़की को खोजने लगी। तभी अचानक वह मुझे घर के बाहर थोड़े दूर नजर आई। मैं फौरन उसके पास गया। उसकी आंखों में गजब का गुस्सा था। उसका चेहरा फीकी रोशनी में भी लाल नजर आ रहा था। मैंने कहा, सॉरी, फोटो खींचने थे इसलिए नहीं आ पाया। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर नहीं आना है। कुछ देर तक वह मुझे ऐसे ही घूरती ही रही। उसके बाद वह झाड़ी की ओर इशारा करने लगी। मैंने हाथ के इशारे से मना किया और घर की ओर उसे चले आने को कहा। अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह नाराजगी का हाव भाव था। उसने हाथ के इशारे से ही मुझे लौट जाने को कहा। मेरे देखते ही देखते वह झाड़ी के पार चली गई। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैंने उस वक्त अपनी बेवकूफ़ी का अंजाम तक नहीं सोचा। कुछ देर चलने पर घूप अंधेरा सामने आ गया। मैं अचानक बेचैनी महसूस करने लगा। मुझे खूब पसीना आने लगा। अब मेरा दिल मुझे चेतावनी दे रहा था कि कुछ बुरा होने को है। मेरा फोन जेब में पड़ा था, लेकिन कपकपाहट के मारे मैं उसे ऑन तक नहीं कर पा रहा था। अचानक मेरी नज़र भूरे पत्थर पर गई। ऐसा लग रहा था कि वहां पर 2 लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। मैं गिरते पड़ते उनकी ओर जाने लगा, लेकिन जब मैं वहां पास पहुंचा तो मेरी रूह कांप गई। वहां पर वही लड़की बैठी थी जिसने मुझे झाड़ी के भीतर आने को कहा था। अब उसका विकराल रूप मेरे सामने था। एक धड़ पर 2 सिर वाला भयानक नजारा देखकर मेरी चीख निकल गई। उस लड़की के धड़ पर जो एक और सिर लगा हुआ था, वो बुरी तरह कुचला हुआ था। उस भयानक आकृति से दिल दहला देने वाली आवाजें आ रही थी। मैं उसी वक्त वहां से अंधाधुंध भागा और किसी तरह एक कच्चे रास्ते पर आ गिरा। थोड़ी ही देर में 2 बुलेट वाले लड़के आए और मुझे बर्थडे पार्टी वाले मकान तक ले गए। उन्होंने मुझे धमकाते हुए पूछा कि मैं वहां झाड़ी के भीतर क्या कर रहा था। अब लड़की वाली बात बताकर मैं अपनी मुश्किल और नहीं बढ़ाना चाहता था। तभी अचानक उन्होंने मुझे जोर का चांटा मारा और कहा कि फोटो वापस देने के लिए भी यहाँ वापस मत आना। उन्होंने मेरे पैसे दिए और फौरन वहां से चले जाने को कहा। मैं उस जगह से तो चला गया, लेकिन इस घटना के बारे में पता करने पर रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई पता चली। उस घर के मालिक ने ही परिवार के साथ मिलकर अपनी जवान बेटी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतारा था। कहा जाता है, उन दोनों को वही कहीं झाड़ी के भीतर मारकर गाड़ दिया था। तब से उन दोनों की रूह एक धड़ और 2 सिर के साथ भटकती है। वहां झाड़ियों में आए दिन मरे हुए पक्षी और जानवर भी पाए जाते हैं। मैं उस खतरनाक जगह से जिंदा तो बच आया, लेकिन कभी ना मिटने वाली भयानक याद मेरे जहन में बस गई है। दूसरी कहानी। मेरा नाम वरुण खेलकर है। मैं लातूर में रहता हूँ। मेरे आई बाबा ने बहुत खर्चा करके मेरे को पढ़ाया, लेकिन मेरे को हमेशा अच्छी जॉब के वांदे रहे हैं। अब खर्चा पानी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए मैंने एक चिप्स फैक्ट्री में सुपरवाइजर का नौकरी ले लिया। मेरा शिफ्ट 11 बजे रात में शुरू होता था, इसलिए मैं आराम से खाना गिना खा के नौकरी पे चला जाता था। उस रात करीब 1 बजे फैक्ट्री का पावर सिस्टम शॉर्ट हो गया। सेठ बोला, चारों लोग घर चले जाओ।
आज छुट्टी, मेरे तीनों कलीग घर को निकल गए। लेकिन मैं किसी कीमत पर अंधेरे में साइकिल पर घर को नहीं जाने वाला था। सेठ बोला कि ताला लगा के ही फैक्ट्री में सो जा। मैंने शायद वही डेंजर गलती कर दिया। मुझे क्या पता था ऐसा करने पर मुझे खून के आंसू रोना पड़ेगा। सबके जाने के बाद मैंने अंदर से ताला लगाया। तभी अचानक आलू छिलने का मशीन का पहिया घूमने लगा। एक पल के लिए मेरी हालत पतली हो गई। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं चिल्लाया, कौन है वहां, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं फुर्ती से ताला खोल के फैक्ट्री से बाहर जाने लगा, लेकिन पनवती कहीं का ताला खुल ही नहीं रहा था। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरे आसपास गर्म हवाएं चलने लगी। सच्ची बोलूं, उस टाइम मेरे को रोना आ रहा था। लेकिन मैं हिम्मत करके दूसरे दरवाजे की ओर भागा। मैं किसी भी तरह फैक्ट्री के बाहर निकलना चाहता था। अचानक मेरी नजर एक फावड़े पर गई। मैं उसे उठाकर दरवाजे पर ठोकने लगा। मेरा ऐसा करने पर एक अजीब घटना हुई। मेरा शरीर तहखाने की ओर खींचने लगा, जैसे कोई अदृश्य रूह मुझे अंधेरे में घसीटना चाहती हो। धीरे धीरे मेरे को एहसास हो रहा था कि मौत करीब है। मुझे बार बार आई बाबा का ध्यान आ रहा था। डर भगाने के लिए मैंने जोर जोर से बड़बड़ाना चालू किया। मेरा ऐसा करने पर तो वहां पर और माहौल खराब हो गया। अचानक मेरी नजर बिजली के स्विच बॉक्स की ओर गई। वहां पर एक गंजा मुंडी नजर आया। उसका चेहरा साफ नहीं था। मैंने थोड़ा और साइड होकर उसे देखा तो मेरी चीख निकल गई। उस मुंडी की आंखें नहीं थी और उसके आसपास घना काला धुआं था। मैं फिर एक बार फैक्ट्री का ताला खोलने की नाकाम कोशिश करने लगा। तभी एक झटके से मेरा इमरजेंसी लाइट ऑफ हो गया। अब मैं घोर अंधेरे में खड़ा पागलों की तरह चीखें मार रहा था। कुछ ही देर में मेरे पैर ठंडे पड़ गए। मैं उसी जगह घुटनों पर बैठ गया। मेरी सांस उखड़ रही थी। शायद मैं आने वाली भयानक मौत के लिए मन ही मन तैयार हो रहा था। अधमरी सी हालत में मुझे महसूस हुआ कि एक फौलादी पंजे ने मुझे खींचना शुरू किया। उस भयानक रूह की घटिया गंध को याद करके मेरे को आज भी उबकियां आ जाती है। कुछ देर बाद महसूस हुआ कि मैं ढेर सारी परछाइयों के बीच में अधमरा सा पड़ा था। वह सब एक दूसरे की ओर देखकर फुसफुसा रहे थे, जैसे कोई चांडाल का दल शिकार खाने से पहले बातचीत कर रहा हो। धीरे धीरे उन सब की आवाजें तेज होने लगी। मैंने नजर दौड़ाई तो मुझे वही गंजा बिना आंखों वाला गुसेल मुंडी सामने दिखा। अचानक उसने गर्म खोलता हुआ पंजा आगे बढ़ाया और मुझे दरवाजे की ओर खींचना शुरू किया। इस घटना के बाद मैं होश खो बैठा। सुबह हुई तो मैंने देखा कि मैं फैक्ट्री के बाहर मिट्टी पर पड़ा था। मैं अपना हाथ पैर हिला नहीं पा रहा था। सुबह की शिफ्ट वाले कारीगर आए, तब मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर बोला माइनर हार्ट अटैक हुआ है। उस टाइम के बाद मेरे को लगातार ब्लड प्रेशर की दवाई भी खानी पड़ती है। मैं वो नौकरी भी छोड़ दिया। भगवान जाने फैक्ट्री में क्या बला थी और ताला बंद फैक्ट्री से मैं बाहर कैसे आ गिरा। गणपति देवा की कृपा है, वरना आज यह बात बताने को मैं जिंदा नहीं होता।